आज का टॉपिक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर उस औरत, हर उस लड़की, उस खातून के लिए जो कि घर को मैनेज करती है, घर का ख़्याल रखती है, घर के साथ घर वालों का ख़्याल रखती है और सबका ख़्याल रखते रखते ना उसकी अपनी हेल्थ कहीं न कहीं काफ़ी पीछे रह जाती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सेहत काफ़ी डाउन हो जाती है और जब डाउन होती है तो फिर उसको ख़्याल आता है कि मैं अपने लिए भी मैंने कुछ करना था। तो आज की वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िटनेस और फाइनेंस को किस तरीके से बैलेंस हम कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर का ख़्याल रखना कितना मुश्किल होता है और अक्सर अपनी सेहत और अपने पैसे का ख़्याल रखना काफ़ी पीछे रह जाता है। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना काफ़ी पीछे रह जाता है, क्योंकि हम एक ऐसी दौड़ में लग जाते हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आता कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को भी मैनेज करना था। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी ऐसी सेहतमंद, ऐसी समझदारी वाली हैबिट शामिल कर लें ना, तो हम अपनी हेल्थ को भी बेहतरीन बना सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो मैं रोज़ाना फ़ॉलो करती हूँ और आपके लिए भी कुछ ना कुछ इससे डेफ़िनेटली मदद मिलेगी। तो व्लॉग आपने पूरा देखना है और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल पे क्लिक लाजमी कर दें। अच्छा जनाब, सुबह सुबह का टाइम है और आज मैंने आप लोगों को लेकर जाना है मेट्रो। ये एक सालन मैंने बनाया हुआ था, इसको मैंने निकाल के रख दिया, फ्रीज़ किया हुआ था ताकि मैं जब तक आऊँ ये नेचुरल डिफ्रॉस्ट हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर कुछ और बनाना हुआ तो बना लेंगे। और मैंने यहाँ पर कॉफ़ी जो है वो बना ली है। सुबह की पहली हैबिट जो है मेरी यही होती है कि मैं या तो नीम गर्म पानी या फिर कॉफ़ी या कुछ भी इस तरह की चीज़, लेकिन सबसे पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। अच्छा जी, पहली हैबिट से हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम मेट्रो की तरफ चलते हैं। रोज़ाना ना हल्का फुल्का वर्कआउट ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अक्सर ख़वातीन हैं पराठा खा लेती हैं, उसके बाद फिर वर्कआउट करती हैं। मैं एक बात कहूँ कि आई एम नॉट अ पराठा पर्सन। आपको मेरे व्लॉग्स में ना बहुत पराठे नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि पराठा जो है वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ आपको लेकर जा रहा होता है। समटाइम्स कभी कभार ठीक है, मौका हो ओकेजनली आप बना लें, वंस अ वीक आप खा लें, बट पराठा डेली मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। तो हल्का फुल्का वर्कआउट करें अच्छी क्लीन ईटिंग के साथ। अच्छा खाएं, हेल्दी ईटिंग हो जिसमें आपके कार्ब्स थोड़े बहुत हों, प्रोटीन पोर्शन हो, थोड़ा सा फैट हो। ये सारी चीज़ें जो है ना हल्का फुल्का आप जब लेते हैं और उसके बाद जब आप वॉक करते हैं ना, तब जाकर आपका जो बॉडी है वो मेंटेन होती है, आप फिटनेस की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पराठे और रोटियां ढेर सारी खाने के बाद आप हल्की सी वॉक करके फिर से बैठ जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, जिसमें लेस्ली वॉक मैंने अपने बिगिनर्स के लिए बताई है आपको, और साथ ही साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़े। अच्छा, जब एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं ना तो सुकून से आप ग्रॉसरी भी कर पाते हैं, सुकून से चीज़ों को देख सकते हैं, वरना तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है ट्रॉली लेकर वो जब चल रही होती है ना तो उनसे चला नहीं जा रहा होता, सांस फूल रहा होता है, झुका नहीं जा रहा होता, चीज़ें नहीं उठाई जा रही होती। क्या आप लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं देख रही थी कोई जार, काफ़ी चीज़ें देख रही थी। मैंने काफ़ी टाइम से ना चीज़ें ख़रीदी नहीं है, ग्रॉसरी उस तरीके से की नहीं है और बहुत सारी चीज़ें थी लेने वाली। एक चाह रही थी कि मैं वेजिटेबल्स रखने के लिए फ्रिज में कुछ ले लूँ। फिर मैंने एक छोटी चाय वाली ट्रे लेनी थी, चावल डालने के लिए एक जार या कंटेनर लेना था। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल्डन कलर के। अक्सर आपको ब्लॉग्स में नज़र आ रहे होंगे, इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, फूड ब्लॉगर्स, उन वो यूज़ कर रहे होते हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव थे इसलिए मैंने नहीं लिए। दिल तो चाह रहा था लेने का, लेकिन बजट आपने जब कंट्रोल करना होता है ना, अपने फाइनेंसेस को देख कर ग्रॉसरी करनी होती है। अगर मैं यही चीज़ें ले लूँगी ना तो मेन चीज़ें रह जाएंगी और बिल फिर एकदम इतना बढ़ जाता है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, 2-3 हज़ार का था, बट मैंने बाय नहीं किया। ये सारी कढ़ाइयाँ और ये सारी बहुत प्यारी लगती हैं जो व्लॉगर्स होते हैं, लेकिन ले लेंगे जब ज़रूरत होगी। इस टाइम तो ज़रूरत किसी और चीज़ की थी, इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या मैंने बाय किया है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने एलैबोरेट कर दिया है, फर्स्ट हैबिट जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, कि अपना जो मंथली बजट है ना उसको बनाएं बैठकर। हमें अक्सर हम कहते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते इस बात को, हम ख़वातीन, मुझे पता है पेंसिल कॉपी लाना थोड़ा सा सीरियस नहीं लेती हैं हम लोग, लेकिन हमें लेनी पड़ेगी यार, क्योंकि हमने लिखना है चीज़ों को। तो अपना बजट बनाएं, कितने में क्या चीज़ आती है, किचन का कितना बजट है, बिल्स को एक साइड पे लिखें, फ़ीस जो बच्चों की होती है या जो भी स्कूल की फ़ीस होगी, ट्यूशन फ़ी होगी, वो एक साइड पे लिखें। और इसके अलावा आपका जो भी है चीज़ें, क्योंकि पहले ये चीज़ें मैं इतना नहीं करती थी, बट जब से मैंने ये अपनी हैबिट बना ली है ना, क्योंकि रेंट को भी मैनेज करना है, इसके अलावा बिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, दूध का बिल हो गया, ये सब चीज़ों को लिखना ज़रूरी होता है। मैंने काफ़ी चीज़ों को
कट शॉर्ट भी किया है। लाइक दूध मैं पहले ज़्यादा लेती थी, अब मैं दूध थोड़ा कम लेती हूँ। मैंने लिमिट किया चीज़ों को, जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैं नहीं लेती हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, अगर सर्फ़ लेना है तो कितने पैकेट्स मेरे लगते हैं महीने के, वो मैं लिख के रखती हूँ कि मुझे कितने चाहिए। एक्स्ट्रा कोशिश करती हूँ कि बहुत हद से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें महंगे ब्रांड्स में बाय ना करूँ, बॉयकॉटेड ब्रांड्स में बाय ना करूँ। ग्रॉसरी भी अगर करूँ तो उन दिनों में करती हूँ, कोशिश करती हूँ जब ग्रॉसरी, ये जो सब्ज़ी है ना, सॉरी, सस्ती हुई होती है। लाइक सैटरडे संडेज़ को अक्सर ये सब्ज़ियाँ जो हैं सस्ती हुई होती हैं। फिर इनका एक अलग से डीसी काउंटर भी है, डीसी काउंटर में वैसे ही रेट्स कम है, कोई फ़र्क नहीं होता, सब्ज़ी वही होती है, बस उन्होंने अलग से ना एक डीसी काउंटर बनाया हुआ है, वहाँ पर सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती हैं, तो अक्सर मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ। यहाँ पर लहसुन वगैरह में डाल रही थी। और चलते हैं जनाब हम अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, वो ये है कि हेल्दी होममेड खाना बनाएं, हेल्दी कुकिंग करें, घर के खाने खाएं। मैं हमेशा से, आप मेरे ब्लॉग्स उठाकर देख लें, आपको ज़्यादातर घर के खाने मिलेंगे। मैं घर में ही खाना बनाती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं बाहर से मंगवाऊँ। घर के खाने हेल्दी भी होते हैं, आंखों के सामने बने होते हैं, साफ़ सुथरे ऑयल में बने होते हैं, क्योंकि आपने फिटनेस को अगर जहन में रखा है ना, तो बस फिर आपको हर पॉइंट को फॉलो करना होता है। ये नहीं कि आप साथ तरी वाले सालन और पराठे खाएं और फिटनेस का ना नाम भी लगाएं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि घर का खाना बनाएं कम ऑयल में। मैं बहुत कम ऑयल ख़रीदती हूँ ताकि ऑयल इस्तेमाल भी कम हो, मैं डालूँ ही कम, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाए और थोड़ा ही मैं इस्तेमाल करूँ। लाइक मैंने ये साइंस रखी हुई है, क्योंकि ऑयल पे जितना आप हाथ ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता ही जाएगा, ऑयल डालते चले जाएंगे। तो ऑयल तो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें। फ्रूट्स लें जो कि हेल्दी हैं, जैसे कि ये चुकंदर हो गया, इसके अलावा वो चीज़ें पिक करें जो कि सेहत को फ़ायदा देती हैं। सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स, प्रोटीन जिस भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। और कोशिश करें जंक फूड से ना दूर हो जाएं, जितना दूर हो सकते हैं जंक फूड से दूर रहें। इससे क्या होगा कि आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकेंगी और अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को भी बचाएंगी। क्योंकि पहले ये होता है कि इंसान अपनी सेहत पे वर्क नहीं करता, ये चीज़ें खा रहा होता है और उसके बाद फिर वही चीज़ें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस पे जा रही होती हैं। तो इट्स बेटर कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, परहेज़ करें आप। और मेरा चैनल ना मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरे चैनल पे ना आपको रियल लाइफ चीज़ें मिलेंगी, बिल्कुल भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई चैट जीपीटी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि जब मैं बोल रही होती हूँ ना, तो बस मैं बहुत सोच समझ के अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ही बात करना चाहती हूँ। मुझे इवन मैं तो किसी स्क्रिप्ट पे भी ट्रस्ट नहीं करती। मैं खुद बोलती हूँ, अगर आप जितने भी चैनल तो उठाकर देख लें जो बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो उन्होंने सारी एसईओ वहीं से की होती है, टॉपिक्स भी वही सिलेक्ट करती हैं जो कि उनके चैनल को प्रमोट कर रहा होता है, एक चीज़ डिस्कस कर रही होती हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ आपको पता है मैं सच बोलती हूँ, तो मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मैं फिर वही टॉपिक लेती हूँ जो मैंने बोलने होते हैं और जो मैंने करना होता है, और मैं वही करती हूँ। ये मेरा ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे लिए ना पैसे से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी माइंड की क्लैरिटी है, मेरी सेटिस्फैक्शन है, जो करके मुझे मिलती है, जो चीज़ें करके मुझे मिलती है, जो करके मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ें करके मुझे खुशी मिलती है। तो मुझे यही और कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करना ना अच्छा लगता है। आई नो ग्रो कर रहा है चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, दुआएं हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लाइट सा स्लो भी करे तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि हमें ना चीज़ों को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। यूट्यूब इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ बातें करती हूँ, मुझे दुआएं मिलती हैं और मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ। इसमें मेरा अपना लालच सिर्फ ये है कि मुझे दुआएं मिल रही हैं, दैट्स इट। ओके जनाब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ना, आपका माइंड जिस चीज़ से रिलैक्स होता है ना, आप वो ज़रूर करें, तभी आप सही से फिट रह सकेंगे। फिटनेस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेंशन ना लें चीज़ों की, एक जुनूनी बन के, पागल बन के चीज़ों के पीछे नहीं लग जाना चाहिए हमें। रिलैक्स वे में, मतलब मैं अब चाहूँ एक कोना ये स्टोव लेकर और उस कोने पे कैमरा लगाकर मैं टोटली वीडियो बना सकती हूँ, काफ़ी देर एक ही टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स को उसी जगह पे खड़े होकर डिस्कस कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं मेंटली इस चीज़ से ग्रो नहीं करूँगी। हमें फोकस करना है उन चीज़ों पे जिससे हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से ग्रो करें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने व्लॉग्स में आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें शेयर करूँ, आप लोगों को भी, मतलब अक्सर कहते हैं कि आप हमें बाहर की चीज़ें दिखाया करें, लाहौर की, डिफरेंट मॉल्स की। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी बहनों को ना बाहर के भी शॉर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर अब घर आ गई थी, ग्रॉसरी अभी सेट करनी थी, मैंने अभी चीज़ें रख दी थी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपको ग्रॉसरी दिखाऊंगी। अभी बस सालन बनाना था क्योंकि इतनी भूख लग रही होती है, घर आते हैं। एक सालन पड़ा था, बट मैंने सोचा कि साथ ना एक और भी बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगर जल्दी चीज़ें बन जाती हैं ना तो बना लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि पूरा नहीं आएगा। तो खैर मैंने फिर नेक्स्ट हैबिट की तरफ अब चलना है, और वो ये है कि रोज़ाना छोटी छोटी ना बचत की आदतें डाल लें। कोशिश करें कि अपना
मेन्यू ही ऐसा रखें कि उससे एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस हो, जो खाना खाए सबका पेट भी भर जाए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, हेल्दी भी हो, और आपको बाहर से ना ही कुछ मंगवाना पड़े। क्योंकि ये जो बाहर के छोटे 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 खर्चे होते हैं ना, जैसे कि छोटा छोटा आपको एक चक्कर लगाना पड़ जाता है या बाहर से मंगवाना पड़ जाता है, तो उसके साथ और भी फिर ना काफ़ी खर्चे होते चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। तो हर रोज़ अपने खर्चों में से ना थोड़े से पैसे अलग करने की ना आदत डाल लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इससे ना आपका कोई गल्ला बना लें। मुझे याद है एक वक्त लाइफ में ऐसा भी था जब बिल्कुल पैसे जो थे वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने पड़ते थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ के करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब मैंने एक गल्ला बनाया हुआ था और गले में थोड़े थोड़े पैसे में डाल देती होती थी, और फिर जब वो गला तोड़ते थे तो उसके अंदर से अच्छे खासे पैसे निकल आते थे। लाइक इतने होते थे कि आपके मंथ के जो एंड के डेज़ हैं ना वो आराम से गुजर जाते हैं। एक दफ़ा तो ऐसा भी टाइम था कि मैंने पूरा एक हफ़्ता जो है 500 रुपये में गुजारा था। सो आई रिमेंबर दोज टाइम्स। और मैं कहती हूँ इंसान को ना अपना हर वक्त याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है शुक्रगुजारी, और जब हम ये चीज़ें याद रखते हैं ना और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला फिर अपने प्यारे बंदों को ना नवाजता है। तो ये आदत अपना लें, छोटे छोटे पैसे सेव किया करें, कोई डब्बा बना लें, कोई गल्ला बना लें, बाहर से ख़रीद लें गला, आई थिंक 100-150 का आता है, उसमें डालते रहा करें। और मुझे याद है उस गल्ले को ना मैंने अलमारी में कोने में करके छुपाया हुआ था, और उसके अंदर मैं जब मुझे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 300, 1000 कभी मुझे समझ आता था ना, मैं डाल दिया करती थी। ये छोटे छोटे पैसे जो है ना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस को कम करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें अपनानी चाहिए। इसमें ये है कि आपका ना मेडिटेशन भी हो सकती है। इसके अलावा आप ठंडे दिमाग से काम लिया करें। कोशिश करनी चाहिए कि आप रिलैक्स होकर अपने बजट को मैनेज करें। और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। जितना बजट है ना उसमें रहें। जहाँ पर आपको लगेगा ना कि आप ना का इतना आप चीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उस चीज़ में आगे जाएंगे, मियाना रवि से काम नहीं लेंगे, वहीं पर आपका बजट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। मुझे पता था, एक टाइम था जब मुझे पता था इतने बजट से मैं आगे नहीं निकल सकती, तो मैं नहीं निकलती थी। अभी भी इवन जितना मेरा बजट है उससे आगे मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर मैंने वो बॉर्डर क्रॉस किया ना वहीं पे बजट आउट हो जाना है। बजट जब आउट होगा तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होती है, परेशानी क्यों नहीं होती, होती है, यकीनन होती है। और फिर जब स्ट्रेस होता है तो फिर फिटनेस अफेक्ट होती है। अब आपको ये साइकिल समझ आ रही है कि जब आपका स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, तो फिर फिटनेस अफेक्ट होगी, माइंड उस तरह से हेल्दी नहीं होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे, फिर वही टेंशन, फिर वही स्ट्रेस, एंड दैट्स इट। इसी तरह आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा एक एग्जांपल यूज़ करती हूँ जो कि थोड़ी सी सख्त है लेकिन मैं हमेशा करती हूँ। वो ये है कि कभी भी किसी का मुंह देख कर ना लाल खुद को चांटे नहीं लगाने चाहिए, थप्पड़ नहीं लगाने चाहिए कि अपना थप्पड़ मार मार के बंदा लाल कर दे। और ये मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ। लाइक मैं सारी ज़िंदगी वही करती आई हूँ जो मैंने करना होता है, उतने ही बजट में रहती हूँ। अब ये मैं एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स आप लोगों के लिए ना, उन ख़वातीन के लिए जो कि घर बैठे ही अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करना चाहती हैं कम बजट में रहते हुए। तो मैंने एक ये जो मेरा लाइफ विद वजीहा चैनल है ना, वहीं पे आपको हर वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप ग्रूम भी कर सकेंगी खुद को कम बजट में रहते हुए। 2 पीस आजकल सेल काफ़ी चल रही है, सेल से किस तरीके से मैं चीज़ें ग्रैब कर लेती हूँ और किस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ, अपनी पेरेंट्स पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो लाइफ विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने ना नेचुरल रहते हुए जो है वो ख़ुद को ग्रूम करना है। तो वो आपके लिए ना बहुत ही उससे फ़ायदा मिलेगा। जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हम चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, हैबिट की तरफ, एंड दैट इज़ स्मार्ट शॉपिंग। स्मार्ट शॉपिंग करें, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। जहाँ पर आपको लगता है डिस्काउंट मिल रहा है तो वहाँ पर फ़ायदा उठाएं। जहाँ पर लगता है कि सेल अच्छी है तो उसको जो है ना आप अवेल करें। वो जो गल्ला बनाया उसमें से थोड़े से पैसे खुद पे भी लगा लें। आई नो कि पैसे बचाना भी कुछ लोगों का बिल्कुल पूरा पूरा बजट होता है, आई नो दैट। और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं अपनी सारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह पाक उन सब लोगों के लिए जो है ना आसानियाँ करे। और इस दुआ के साथ जो है ना मैं नेक्स्ट हैबिट की तरफ भी चलती हूँ, एंड दैट इज़ फिटनेस और फाइनेंस। गोल्स को ना सेट कर लें, अपने गोल्स को सेट ज़रूर कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें पहले शायद मैं इतना ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करती थी, लेकिन अब आई नो कि मुझे रेंट भी मैनेज करना होता है। तो रेंट निकालने के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। और जो जिस तरीके से मेरी जर्नी चल रही है मैं आप लोगों के साथ 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 शेयर करती जा रही हूँ। मुझे ना अक्सर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप अपनी फ़िटनेस को कैसे मेंटेन करके रखती हैं। अब पहले आपने देखा होगा मेरे सारे व्लॉग्स में मैं जिम जाती थी, अभी भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी ज्वाइन कर लूँ। किस तरीके से करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, जिम की फ़ीस मैंने कैसे निकालनी है, बचानी है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन तब तक, जब तक मैं नहीं कर पा रही, तब तक मुझे घर में अपने
आप को फिट रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, क्लीन ईटिंग कर ली। इसी तरह से है कि आपने अपने बजट को, अपने फाइनेंसेस को, अपने घर के खर्चे को जहन में रखते हुए करना होता है। किसी को देख के कभी भी अपनी चीज़ें, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की स्ट्रगल्स अलग हैं, हर एक के फाइनेंसेस अलग हैं, हर एक के बजट अलग है, हर एक की हेल्थ अलग है, हर एक की फिटनेस लेवल अलग है, हर एक का स्टेमिना अलग है। आप अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर ना किया करें, हर इंसान अलग है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो चादर है आपने वो देखनी है। हाँ, आप किसी से आइडिया ले सकते हैं, हाँ आप किसी से कोई चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि मैं उन बहनों को हेल्प करूँ जो कि घर बैठे कम बजट में ख़ुद को साफ़ सुथरा, क्लीन, खूबसूरत, ऑर्गेनाइज्ड घर को रखना चाहती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लीन रखें, साफ़ रखें, ऑर्गेनाइज रखें, और सबसे पहले अपने आप को, चाहे 1 सूट है, 2 हैं, 3 है। मुझे याद है जब 3 सूट थे तब भी मैं ख़ुद को अच्छे तरीके से रखती थी, 10 हों तब भी अच्छे तरीके से रखें, जितने हैं जो है। इस दफ़ा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। मेरे लास्ट ब्लॉग्स देखे होंगे लाइफ विद वजीहा पे, बहुत कपड़े लिए हैं। इस साल मैंने नहीं लिए बिकॉज मुझे पता था मैंने अपने बजट को मैनेज करना है। सो इस तरह से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। दैट्स लाइफ, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छे बंदे जो होते हैं ना वो हर चीज़ में ही अच्छे लगते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी रियल लाइफ व्लॉगर हूँ, थोड़ा सा मैं सीधा बोलती हूँ, अपने तरीके से बोलती हूँ, स्क्रिप्टिंग नहीं मैं कर सकती। सो बस जो है जिस तरह है, शुक्र अल्लाह पाक का। दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।